हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कृष्णा कनेक्शन। इस चैनल के माध्यम से हम बात करते हैं कि कृष्ण से जो हमारी भक्ति है, जो हमारा कनेक्शन है, जो हमारा रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो जो टूट गया है, जो थोड़ा सा लूज हो गया है, उस कनेक्शन को दोबारा से कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मिलता रहे आपको ये भक्ति का डेली डोज। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। आज हम बात करने जा रहे हैं पूतना के बारे में। पूतना को आप सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने जो बहुत सारे राक्षस भेजे, उनमें से एक बहुत भयंकर राक्षसी थी पूतना। पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अपना भेष बदल लिया। भेष बदल के एक सुंदर देवी के समान रूप धरकर पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आई। जब पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए वृंदावन धाम पहुंची तो उसको देख के सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग लोक से कोई देवी उतर आई। सब उसके पीछे पीछे चलने लगे, जानना चाहते थे कि एक्चुअली पूतना जाना कहाँ चाहती है, मिलना किससे चाहती है, किसके घर जा रही है पूतना। किसी को उसका नाम नहीं पता था, इसलिए उसका पीछा करते करते सभी लोग, वृंदावन धाम के सारे ब्रजवासी पीछे पीछे चल रहे थे पूतना के, और जा पहुंचे मैया यशोदा नंद बाबा के घर, क्योंकि कन्हैया के पास जा रही थी पूतना उसे मारने के लिए। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जब पूतना भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची तो कृष्ण ने पूतना को देख के अपनी आंखें क्यों बंद कर ली, क्योंकि पूतना भेष बदल के भगवान के सामने आई। माँ का स्वरूप लेके उनको दूध पिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास आई, लेकिन असल में वो थी एक राक्षसी। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर मतलब इस कथा से हमें समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते जो उनके सामने अपने असली रूप में नहीं जाते। कहने का मतलब, बहुत बार अगर हमारे मन में कोई खटास है, अगर हमारे मन में किसी के लिए बैर है, अगर हम कुछ गलत काम करते हैं, या अगर हमने किसी का दिल दुखाया है, या कोई भी ऐसी चीज़ करी है जो सही नहीं है, और हम उसको छुपा के फिर भगवान के पास जाएं और ये सोचें कि भगवान को हमारी गलतियां पता ही नहीं चलेंगी, तो वो हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। कृष्ण तो सब जानते हैं। श्याम सुंदर कहते हैं कि सबसे बड़ा टेढ़ा तो मैं हूँ, तभी तो उनका नाम है बांके बिहारी लाल। बांके हैं वो, त्रिभंग, 3 जगह से उनकी बॉडी में कर्व्स हैं, टेढ़ी तरह से खड़े होते हैं, टेढ़ी उनकी निगाहें हैं, और भगवान कहते हैं कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा टेढ़ा हूँ, मेरे सामने टेढ़ा बन के मत आओ, सीधे आओ, तभी तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा। मानिए मेरे मन में मेरे पड़ोसी के प्रति गलत भावना है, ईगो है, एनवी है, लड़ाई है, झगड़ा है, चिढ़ है, जलन है, और मैं भगवान के सामने जाके उन्हें प्रणाम करता हूँ और ये सारी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं उनको छुपाने की कोशिश करता हूँ। क्या कृष्ण मुझसे प्रसन्न होंगे? कभी नहीं। भगवान कह रहे हैं जो भी तुम में कमियां हैं, जो भी तुम में गलतियां हैं, उनको लेकर मेरे पास आओ, उन गलतियों को मैं एक्सेप्ट करूंगा और सुधार दूंगा। भगवान ने क्या कहा? सर्वधर्मानां परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। डरो मत, डू नॉट फियर, जैसे भी हो तुम, जो भी हो तुम, बस मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें बड़े से बड़े खतरे से भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम भगवान की शरण लेने में इतना घबराते हैं, इतना डरते हैं, हम सोचते हैं बहुत बार कि हम इस लायक नहीं हैं, और बहुत बार हम ये सोचते हैं कि भगवान को क्या पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। बहुत बार हम भगवान को ठगने की सोचते हैं, जैसे पूतना ने भगवान को बुद्धू बनाने की सोचा। उसने सोचा कृष्ण को क्या पता चलेगा कि मैं इतनी भयंकर राक्षसी हूँ। वो भेष बदल के गई और कृष्ण को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। हमें भगवान के सामने संपूर्ण समर्पण करना चाहिए। जो भी हम हैं, जैसे भी हम हैं, जो भी हमारे मन में ख्याल आ रहे हैं, अगर हमारे मन में कोई गलत ख्याल भी है, किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग्स भी है, किसी के लिए एक जलन है, किसी के लिए एनवी है, या कोई भी कलह कलेश क्रोध हमारे मन में है, तो भगवान के सामने जाके हमें साफ साफ अपने विचार भगवान के चरणों में रख देने चाहिए। अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, सब कुछ भगवान के श्री चरणों में रख देने चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इन थॉट्स से, इन नेगेटिव फीलिंग्स से मुक्ति दिलाएं, स्वतंत्र करें, ताकि हम भगवान की भक्ति में अपना मन लगा सकें और इस नेगेटिविटी से, इन नेगेटिव फीलिंग से
इन नेगेटिव इमोशंस से दूर जा सकें। हमें भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, ना कि भगवान से इन चीज़ों को छुपाना पड़ेगा, क्योंकि छुपा तो हम वैसे भी नहीं सकते हैं। वो सब जानते हैं, वो हमारे हृदय में बैठे हैं परमात्मा स्वरूप में। हम भगवान के सामने अपना दिल खोल के समर्पण कर सकें, उन्हें सब कुछ बता सकें, अपनी हर बुराइयां कमियां उनके चरणों में रख सकें और उनको सुधारने में भगवान श्री कृष्ण की मदद ले सकें। कोई भी गलती जाने अनजाने में आपसे हुई, आपको भगवान के सामने जाके उसको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को। तभी भगवान आपकी मदद कर पाएंगे उन गलतियों और कमियों से बच के निकलने में, और आगे उनको ना दोहराने में भगवान आपकी मदद करेंगे। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर डॉक्टर आपसे पूछे कि क्या हुआ है बताइए, मान लीजिए आपको लूज मोशन हुए हैं और आप शर्मा रहे हैं कि मैं डॉक्टर को कैसे बताऊं, तो डॉक्टर ने बोला कितनी बार आप वॉशरूम गए हो, तो आप बोलो अरे यार मैं डॉक्टर को कैसे बोलूं, 1 बार 2 बार गए हो आप 10 बार। तो अगर आप झूठ बोल दोगे कि 1 या 2 बार ही आप गए हो, डॉक्टर आपको उसके हिसाब से दवाई नहीं दे पाएगा, और अगर दवाई नहीं दे पाएगा तो आप क्योर नहीं हो पाओगे। तो डॉक्टर से भी अगर आप कुछ छुपा रहे हो, उसको सच सच नहीं बता रहे हो कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, क्योंकि डॉक्टर आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाएगा अगर उसे पता ही नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। उसी तरह से भगवान के सामने भी आपको सच सच अपना साफ चेहरा, सही चेहरा, दिल में जो भी कुछ है वो रखना है, ताकि भगवान आप पर कृपा कर सके और आपको एक बेहतर भक्त बनने में मदद कर सके, एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सके। कृष्ण की कृपा होगी तो कितनी ही कमियां, कितनी ही गलतियां हो, अब सबसे उभर के बहुत अच्छे भक्त बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें संपूर्ण समर्पण करना पड़ेगा भगवान के श्री चरणों में। उन पर विश्वास करना पड़ेगा कि भगवान मुझे जज नहीं करेंगे, मुझे रास्ता दिखाएंगे, मुझे मदद करेंगे सही राह पे चलने में। जैसे आप डॉक्टर के सामने एकदम ऑनेस्ट रहते हो ताकि वो आपका इलाज अच्छे से कर सके, उसी तरह से भगवान के सामने भी आपको एकदम ऑनेस्ट रहना है। तो आप जैसे हैं वैसे ही भगवान के पास जाइए, और अगर हम भगवान के पास सीधे सीधे चले जाएंगे ना, जैसे हम हैं वैसा ही फेस भगवान को दिखाएंगे, तो भगवान हमारी मदद करेंगे, हम पर कृपा करेंगे, हमें एक्सेप्ट करेंगे जैसे भी हम हैं, विदाउट एनी जजमेंट। लेकिन अगर हम भगवान के सामने टेढ़ा बनने की कोशिश करेंगे तो कृष्ण कहते हैं इस ब्रह्मांड में क्या, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांडों में सबसे टेढ़ा हूँ, मेरे से टेढ़ा और ना कोई हुआ और ना कोई होगा। तो इसलिए भगवान की शरण लीजिए, संपूर्ण शरणागति करिए और अपनी जिंदगी को सफल बनाइए। हरे कृष्णा।